नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मित्रों, आज एक विशेष बात आपसे कर रहा हूँ। अभी 11 जुलाई को आपने देखा सुना है टीवी पे, और कई दिनों से चर्चा भी है रही है उस चीज़ की। लेकिन 11 तारीख को योगी जी ने एक बिल पेश किया है, जनसंख्या नियंत्रण बिल, और उसमें 2 बच्चों तक वाले जो लोग हैं, जो 1 या 2 बच्चे जिनके होंगे, उनको कुछ पुरस्कारों की घोषणा की है, नगद पुरस्कारों की घोषणा की है, और जीवन पर्यंत तक कुछ सुविधाएं देने की, यानी कि जब तक बच्चा बालिग होता है तब तक के लिए माँ बाप को भी और बच्चों के लिए बहुत सारी विशेष सुविधाएं देने का एक प्रावधान रखा है। तो मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छा विचार और एक बहुत अच्छा कार्य इन्होंने आरंभ करने की कोशिश की है, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण हमारे देश की आज आवश्यकता हो गई है। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे पास संसाधनों की कितनी कमी है और हमारे देश का क्षेत्रफल कितना है। आबादी के हिसाब से लोग कई बार चीन से तुलना करते हैं कि चीन की आबादी में और हमारी आबादी में फ़र्क है। चीन भी तो झेल रहा है अपनी आबादी को। चीन की आबादी की और अगर भारत की आबादी की तुलना करते हैं तो वो बात ठीक है कि थोड़ी सी हमसे ज़्यादा है, लेकिन इसके साथ साथ एक और तुलना भी आप कीजिए कि चीन का क्षेत्रफल हमारे क्षेत्रफल से कितना बड़ा है। चीन का क्षेत्रफल हमारे क्षेत्रफल से 3 गुना लगभग बड़ा है। यानी कि अभी अगर 3 गुनी आबादी चीन की हो जाए तब वो समझ लो कि हमारी आबादी के बराबर होगी, क्योंकि उसका क्षेत्रफल हमसे 3 गुना बड़ा है। लेकिन इस चीज़ की तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा। अब देखिए कारण क्या है कि योगी जी अच्छा कर रहे हैं या मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, इससे कोई लेना देना इनको नहीं है। एक विपक्ष है हमारे पास में, और बड़ा मजबूत विपक्ष है, जिनको खुद के क्षेत्र में खुद की वोट नहीं मिलती हैं, लेकिन फिर भी वो विपक्ष में हैं, और विपक्ष होना चाहिए, अच्छा विपक्ष होना चाहिए। लेकिन एक दुर्भाग्य है कि हमारे पास अच्छा विपक्ष नहीं है। एक कांग्रेस के नेता हैं सलमान खुर्शीद, आप सभी जानते हैं, बड़े अच्छे पहुंचे हुए नेता हैं। तो जैसे ही योगी जी ने ये बिल पेश किया, उनसे जब पत्रकारों ने पूछा तो उनका एक बयान आता है कि ये जो नेता लोग हैं ये अपनी सभी जायज़ और नाजायज़, ध्यान देना इन शब्दों पे, कि अपनी सभी जायज़ और नाजायज़ संतानों का ब्यौरा दें। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि ये जितने भी नेता हैं इन सब के पास नाजायज़ औलादें हैं, या सलमान खुर्शीद खुद को अब नेता नहीं मानते हैं? अगर खुद को नेता मानते हैं तो क्या ये साबित करेंगे कि ये जायज़ हैं या नाजायज़ हैं, या इनकी औलादें जायज़ हैं या नाजायज़ हैं? क्या इनको इनके ऊपर मानहानि का दावा नहीं ठोक देना चाहिए? क्या ये मातृशक्ति का अपमान नहीं कर रहे हैं? ये उन माताओं का अपमान नहीं कर रहे हैं जिन्होंने ये बच्चे पैदा किए हैं? तो ये लोग इतने गिर चुके हैं, इनको अपनी वाणी पे संयम नहीं है, ना इनको ये पता है कि क्या कहना है। क्या उम्मीद करेंगे आप, कैसा देश चलाएंगे ये, और ये क्या करेंगे देशवासियों के लिए, जिनकी नीति और नीयत इतनी ख़राब है। एक दूसरी बात मैं यहीं पे करना चाहूँगा, आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ शब्द हैं मेरे पास जो मैं रखना चाहता हूँ अपने विचार आपके साथ में, कि अभी 135 करोड़ लोगों के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं? आपने सुना होगा इन्हीं कांग्रेसियों को, इन्हीं वामपंथियों को, जब वैक्सीन नहीं आ रही थी क्या हल्ला हो रहा था, लेकिन अब छोड़ दो, वैक्सीन आ गई है। वैक्सीन आने पे इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि वैक्सीन में सूअर की चर्बी मिलाई गई है, सूअर के मांस के लक्षण हो सकते हैं। इससे क्या हुआ कि एक वर्ग विशेष को इन्होंने वैक्सीनेशन से दूर करने की कोशिश की, जो एक बहुत बड़ा वर्ग है, लगभग 15-20 करोड़ की आबादी है, आप सभी जानते हैं। तो मुस्लिमों की बात मैं कर रहा हूँ, उनको अलग करने की कोशिश की इन्होंने। अब आप एक बात बताइए, इस महामारी से बचने के लिए वैक्सीन लगवाना जरूरी है या उससे लोगों का ध्यान हटाना जरूरी है? तो ये आपको बचाना चाहते हैं कि मरवाना चाहते हैं, अब आप खुद सोचिए। दूसरी तरफ, अब जब मौलानाओं ने मस्जिद से और मौलवियों ने फैसला किया कि भाई नहीं, वैक्सीन लगवानी है, ये कोई दुष्प्रभाव इसका नहीं है, इसमें किसी तरह के मांस का कोई भी वो नहीं पाया गया, लक्षण नहीं पाया गया, लेबोरेटरीज में डॉक्टरों ने चेक किए है, वैज्ञानिकों ने चेक किए हैं, सभी तरह के जिन्होंने बनाया, मतलब बड़े विचार आए उस पर, कुल मिला के बात स्पष्ट हुई कि इसमें किसी भी तरह की चर्बी का कोई लक्षण नहीं है। तब इन लोगों ने क्या किया? अब ये महानुभाव राहुल गांधी जी खुद, उनके बयान सुनिए आप। अब वो क्या कहते हैं, कांग्रेसी क्या कहते हैं कि इसमें बछड़े का मांस मिलाया गया है। यानी अब एक विशेष वर्ग को जो है प्रभावित नहीं कर पाए या करने की कोशिश की, तो अब दूसरी तरफ आ गए, क्योंकि एक घनी आबादी है हिंदुओं की, तो अब इन 80 करोड़ लोगों को या इन 100 करोड़ लोगों को प्रभावित किया जाए। तो अब इन्होंने क्या एक नया ड्रामा किया कि इसमें तो बछड़े का मांस मिलाया गया ताकि हिंदुओं को इससे वैक्सीन से दूर किया जाए। अब मैं हिंदुओं से और मुसलमान दोनों से पूछना चाहता हूँ, वैक्सीनेशन होने की स्थिति में क्या हो सकता है, आपकी जान बच सकती है या नहीं बच सकती है, और वैक्सीनेशन नहीं होने की स्थिति में क्या हो सकता है, ये आप खुद विचार करें। तो अब आप ये देखिए कि ये नेता आपको कहाँ ले जाना चाह रहे हैं, किस गर्त में आपको डालना चाह रहे हैं, आपको मौत के मुंह में धकेल रहे हैं सीधे सीधे, लेकिन आप फिर भी इन लोगों के साथ खड़े हैं, ना इनका विरोध करते हैं।
चलो खैर, विरोध करना या न करना अलग बात है, लेकिन कम से कम इन मूर्खों की बातों पर ध्यान तो ना दें। अपने जीवन को बचाएं, अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, इस देश को बचाएं। अब अगली बात मैं आपसे करता हूं कि ये तो बेवकूफ़ बनाने का काम कर ही रहे हैं और करते ही रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आप एक बात बताइए कि ये जो अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले बंगाल से आतंकवादी पकड़े गए हैं, कल परसों लखनऊ से आतंकवादी पकड़े गए हैं, ये भी वही नेता हैं जो अभी कल से परसों से 4 दिन से भौंक रहे हैं उस पर, जनसंख्या नियंत्रण कानून पे या कोई भी कानून पे, किसी पे भी भौंकना शुरू कर देते हैं। जो सीरियल ब्लास्ट की तैयारी में ये आतंकवादी लगे थे, जो लखनऊ पकड़े गए हैं, कोलकाता पकड़े गए हैं, जिन्होंने ब्लास्ट कर भी दिए हैं, पहले से भी कई जगह उनके नाम हैं। तो एक बात बताइए, इनके पास शब्द नहीं है उन आतंकवादियों पे बोलने के लिए, लेकिन उन आतंकवादियों के विरोध में ये कुछ भी नहीं बोल सकते क्योंकि उन्हें ये पालना चाहते हैं। ये बात आप अच्छी तरह से समझ लें, चाहे आप किसी भी पार्टी में हैं, चाहे आप पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं, ये उन लोगों को पालना चाहते हैं, उन लोगों को शरण देना चाहते हैं, और यही होता रहा है। आपने देखा होगा 2014 से पहले शहरों में कितने ब्लास्ट होते थे, कभी यहाँ ब्लास्ट, कभी वहाँ ब्लास्ट, कभी वहाँ ब्लास्ट, लोग कितने मरते थे, सैकड़ों हजारों लोग मारे गए ब्लास्ट में। लेकिन अब देखा है आपने कहीं, अब सुना है? क्योंकि अब ब्लास्ट होने से पहले ही वो आतंकवादी पकड़ लिए जाते हैं, तो भी इनको दर्द होता है। अब एक पार्टी की अध्यक्ष रोती हैं आतंकवादियों के मरने में, किसी पार्टी के कोई नेता रोते हैं, अभी कल परसों महबूबा मुफ्ती रो रही थी वहाँ आतंकवादियों के मारे जाने पे श्रीनगर में। तो ये लोग किस नीति के हैं, किस नीयत के हैं, आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। लेकिन चलो खैर, बात छोड़ो, बात जो ज़िंदगी से जुड़ी हुई थी, मैं आपको वो बात बताने वाला था। मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ इसी के साथ में, लेकिन आपको एक विशेष बात बता रहा हूँ कि वैक्सीनेशन आप करवाइए, वैक्सीनेशन ज़रूरी है, मैंने भी कराया है। ये देखिए मेरा प्रमाण पत्र है, आप अच्छे से देख सकते हैं। मैंने 12 मई को अपने गांव के सेंटर पे, ग्राम अतराड़ा, ये वैक्सीनेशन कराया, अपना कोविशील्ड लगवाई है, और दूसरी का नंबर आएगा 84 दिन बाद, उसे भी लगवाऊंगा, आने वाला है अगस्त में। लेकिन इसके साथ साथ मैंने इसके दुष्परिणामों को जांचने की कोशिश की। पहली बात तो मुझे कोई दर्द, किसी तरह का बुखार, कुछ भी नहीं आया। या तो मैं स्वस्थ हूँ ये मान लीजिए, या ये मान लीजिए कि मेरा मानसिक संतुलन ठीक है, बिगाड़ा नहीं गया है, क्योंकि ये जो भड़वे बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे उससे मेरा मानसिक संतुलन नहीं बिगड़ा है। दूसरी बात, मैंने दुष्प्रभाव कोई नहीं हुआ इसका मुझे। और इसके अलावा फिर मैंने एक और अपना जांचने के लिए कि भाई मेरी एंटीबॉडी कितनी बनी है या मेरे शरीर की क्षमता में कितना फ़र्क पड़ा है, इसको जांचने के लिए मैंने एक और काम किया। एक संस्था है सेवा भारती, उन्होंने एक ब्लड का डोनेशन का कैंप लगाया था कोविड मरीजों के लिए, जो कोरोना से प्रभावित मरीज थे, उनको ब्लड की आवश्यकता थी, तो उनको ब्लड देने के लिए एक कैंप लगाया। तो जस्ट 12 तारीख को मैंने ब्लड ये आपका वैक्सीन लगवाई है, और 30 तारीख को ये कैंप लगा था मेरठ में और सेवा भारती का कैंप था। तो मैं आपको बताऊं कि मैं 30 तारीख को वहाँ ब्लड डोनेट करके आया, कि मैं देखता हूं कि इसके बाद कोई कमजोरी आती है कि नहीं आती है। ये मेरा प्रमाण पत्र है आपके सामने, आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, इसको जांच सकते हैं। तो मैंने 30 तारीख को ब्लड डोनेट किया, सिर्फ इसलिए कि मैं देखता हूं कि इस वैक्सीन के कोई दुष्परिणाम तो नहीं आने वाले हैं, कोई कमजोरी तो नहीं आने वाली है। और मैं आपके सामने बैठ के वीडियो बना रहा हूं जुलाई के महीने में, आप समझ सकते हैं, मेरे स्वास्थ्य को देख सकते हैं। इसलिए मित्रों, देशवासियों, मैं सभी से प्रार्थना कर रहा हूं कि ये जो गंदी राजनीति का कीड़ा इन दिमाग में इनके घूम रहा है विपक्ष के, इससे बचें, इन परजीवियों से, इन आंदोलनजीवियों से, इन ढोंगीबाजों से बचो। देश एक अच्छी राह पे जा रहा है, इसलिए मैं कहता हूं कि मोदी जी का और योगी जी का समर्थन करो। सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं उनका फ़ैन हूं, या सिर्फ इसलिए नहीं कि आप उनके फ़ैन हैं, सिर्फ इसलिए समर्थन करो कि वो देश को ऊंचाइयों की तरफ ले जाने वाले हैं और ले जा रहे हैं। भरसक प्रयास कर रहे हैं, हर एक प्रयास कर रहे हैं जहां से देश को ऊंचा उठाया जा सकता है। तो उनका हाथ बटाएं, सरकार का सहयोग करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।